हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ऑल इंडिया ऐसे कौन कौन से बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, और उसमें से ऐसी कौन सी है जो कि सी यू ई टी पी जी में सी ओ क्यू पी 17 जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर होता है उसके स्कोर को कंसिडर करती है। ठीक है। और मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, तो हर चीज़ पर डिटेल में बात करेंगे। सी यू ई टी पी जी अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस क्रिएट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई एम सी ने अपने यहाँ पे एडमिशन के लिए नोटिस निकाल दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक चीज़ जो है आपको तय समय पर, सही समय पर मिल पाए। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आईएमसी ने अपना नोटिस निकाल दिया, तो आईएमसी के नोटिस पर और उसमें जो आईएमसी में जो इस साल चेंजेस हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन 1 मिनट में मैं ये संक्षिप्त तौर पे बताना चाहूँगा, ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि प्रक्रिया होती कैसे है। जो लोग नहीं जानते वो देख लीजिए कि जैसे कि आजकल क्या होता है कि कॉमन एग्जाम होते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपना-अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने की बजाय एक साथ एक एग्जाम होता है, एग्जाम एक ही हो रहा है, लेकिन उस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग सबकी सेपरेट होती है। तो अब करना क्या है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में जाना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की सबसे पहले तो आप वेबसाइट देख लीजिए। वहां पर आपको नोटिस मिलेगा या नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई आप हमारी यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में आना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये वाला एग्जाम देना है। ठीक है। फिर जैसे सीयूईटी का अगर वो कह रहे हैं कि इस कोर्स के लिए सीयूईटी पीजी या यूजी है ना, जो भी आपका कोर्स है, तो एनटीए एग्जाम करवाती है। सीयूईटी पीजी भी होता है देश में, यूजी लेवल पर अंडर ग्रेजुएशन भी होता है ना, यूजी पीजी दोनों होते हैं। अब जैसे ही एग्जाम हो जाता है, एग्जाम का आता है रिजल्ट, एनटीए आपको स्कोर कार्ड पकड़ा देता है कि ये लो आपका स्कोर कार्ड, आपने ये जो एग्जाम दिया था इसका स्कोर ये रहा। अब उस स्कोर का कार्ड को लेकर आप फिर से जो है उस वाली यूनिवर्सिटी में आके अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है। एक बार और मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि आईएमसी की वेबसाइट पे गए आप। ठीक है। आईएमसी ने आपको जो है ये वाला नोटिफिकेशन दिया कि ये रहा, इसमें लिखा है कि सीयूईटी पीजी में सीओक्यूपी 17 का एग्जाम दे के आना है। तो ठीक है, एनटीए की ये जो वेबसाइट है, ठीक है, एनटीए यूजीसी की मिक्स वेबसाइट है कि समर्थ.pg.in वाली है ना, तो इसमें आप गए। ठीक है। तो एनटीए ने एग्जाम करवा लिया, आपने एग्जाम दे दिया, जो स्कोर आया, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को लेकर आप फिर से आईएमसी जाएंगे और आईएमसी का काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे उसकी वेबसाइट पे। फिर जो है आईएमसी मेरिट लिस्ट बना के आपको बताएगा कि यस आप जो है मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये मोटे तौर पे प्रक्रिया समझ लीजिए, जो लोग नए बच्चे हैं, ठीक है, जो नहीं जानते उनको मैंने बताया। अभी भी अगर कुछ ना समझ में आऊँ तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आईएमसी के नोटिस की बात करूँगा, उसके बाद सीओक्यूपी 17 में जो और भी ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी अच्छे से बात करूँगा। तो पहली चीज़ ये है आईएमसी में कि सीटें बदल गई है। ठीक है। सीटें बदल गई है इसका मतलब ये है कि सीटें कुछ बढ़ गई है। आरटीवी में जो आरटीवी कोर्स है, रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म, उसमें कोई चेंज नहीं है। आईएमसी के एडीपीआर के अंदर भी सीटों में कोई चेंज नहीं है। और ये दोनों कोर्स ऐसे हैं जो कि केवल दिल्ली कैंपस में ही है, आईएमसी के रीजनल कैंपस के अंदर नहीं है। ठीक है। आईएमसी के रीजनल कैंपस है जम्मू, ढेंकानाल, आइजोल, कोट्टायम, अमरावती। ठीक है। ये 5 रीजनल कैंपस आईएमसी के हैं। ठीक है। और इनमें जो है कुछ चेंजेस आए हैं। दिल्ली कैंपस में इन 2 कोर्सेस में कोई चेंज नहीं है। बाकी दिल्ली कैंपस में जो चेंज है वो डिजिटल मीडिया की सीटों को लेकर है। या मैं शॉर्ट में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आईएमसी में इस साल इस तरह का प्रोविजन आया है कि हर एक कोर्स में कम से कम 30 सीटें हो गई है। अब आईएमसी में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है, ठीक है, जिसमें 30 से कम सीटें हो। इवन जो रीजनल कोर्सेज हैं, रीजनल लैंग्वेजेस वाले जो कोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें भी जो है 30-30 सीटें कर दी गई है, जहां अभी नोटिफिकेशन में उसका डेटा नहीं है, क्योंकि आईएमसी के रीजनल लैंग्वेज वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, उनका एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, वो आईएमसी खुद करवाता है। लेकिन आईएमसी की ये जो 5 बड़े कोर्सेज है ना, इनका एग्जाम जो है वो आईएमसी खुद नहीं करवाता। सीयूईटी पीजी में सीयूक्यूपी 17 के स्कोर को कंसिडर करके एडमिशन देता है। ठीक है।
अब देखिए कि ये जो पीजी डिप्लोमा इंग्लिश जर्नलिज्म की बात करेंगे, है ना। पीजी डिप्लोमा को हम शॉर्ट में कहते हैं पीजीडी कोर्स, ठीक है, पीजीडी। पीजीडी ईजे जो है, ईजे के अंदर जो क्या है कि भाई दिल्ली कैंपस में कोई चेंज नहीं है, ढेंकानाल में कोई चेंज नहीं है, बाकी जहां भी सीटें कम थी, 30 से कम थी, वहां पर 30-30 सीटें कर दी है। अब यहाँ कभी कहीं 17 थी, कहीं 20 थी, तो हर एक रीजनल कैंपस में 30-30 सीटें कर दी है। तो पहले आईएमसी के ईजे में 207 सीटें हुआ करती थी, आज आईएमसी के ईजे में रीजनल कैंपस को मिला के 256 सीटें, 256 सीटें जो है आईएमसी के ईजे के अंदर हो गई है। इसी तरीके से आईएमसी के हिंदी जर्नलिज्म के दिल्ली कैंपस में तो कोई चेंज नहीं है, जम्मू और अमरावती में भी जो है बढ़ के 20-20 सीटें थी, यहाँ पर भी 30-30 सीटें हो गई है। ऐसे करके आईएमसी के एचजे के अंदर जो है पहले 108 सीटें थी, अब 128 सीटें हो गई है। 10-10 सीटें जो है यहाँ पर बढ़ी है हम जम्मू और अमरावती के रीजनल कैंपस में। आरटीवी एडीपीआर में कोई चेंज है नहीं, केवल दिल्ली कैंपस में ही है। अब डिजिटल मीडिया जो था, ठीक है, डिजिटल मीडिया केवल 3 ही जगह पे था लास्ट ईयर। कहां पर? नई दिल्ली में, आइजोल में, जम्मू में। कोट्टायम एक ऐसा रीजनल सेंटर है जहां पर भी अब डिजिटल मीडिया का कोर्स चलेगा। तो वहां की भी 30 सीटें ये हो गई, और यहाँ पर 20-20 सीटें थी, तो टोटल 30 सीटें ये हो गई। तो आप कह सकते हैं कि 60 सीटें बढ़ गई है। तो डिजिटल मीडिया में पहले जो है केवल 60 सीटें हुआ करती थी, 60 सीटें बढ़ गई है, तो मतलब 120 सीटें डिजिटल मीडिया के कोर्स में हो गई है। अब जो लोग ये जानना चाहते हैं कि अब आईएमसी के दिल्ली कैंपस में कितनी सीटें बढ़ गई है, तो आईएमसी के दिल्ली कैंपस के अंदर जो है केवल 10 सीटें ही बढ़ी है, ठीक है, केवल और केवल जो है 10 सीटें ही बढ़ी है, वो है डीएम के अंदर, और कोई चेंज नहीं है। जैसा मैंने कहा, ईजे में वही 68 पहले थी, एसजे में भी यही है, आरटी में भी यही है, एडीपीआर में भी वही है। डिजिटल मीडिया में बस केवल 10 सीटें हैं बढ़ी है। यानी कि आईएमसी में पहले 284 सीटें थी दिल्ली कैंपस में, अब जो है 294 सीटें हो गई है। उर्दू वाले कोर्स में 17 सीटें थी, वो भी बढ़ के जो है 30 हो गई है। अगर उर्दू जर्नलिज्म वाला कोर्स भी अगर हम जोड़ लें तो इसमें 30 प्लस कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सीटें आप कह सकते हैं, 5 वाले ये जो कोर्सेज हैं मेन कोर्सेज में 294 सीटें आईएमसी के दिल्ली कैंपस में है। तो सबसे पहली चीज हमने ये देख ली कि आईएमसी के अंदर सीटों का इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ठीक है। रीजनल कैंपस में ज्यादा हुआ है, दिल्ली कैंपस में केवल डिजिटल मीडिया में 10 सीटें बढ़ी है, और किसी के अंदर नहीं बढ़ा है। अब ये देख लेते हैं कि आईएमसी के नोटिस के अंदर क्या लिखकर आपको दिया है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो सीयूईटी पीजी है उसका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, उसके अंदर जो है CUQP 17 आपका पेपर कोड अगर आप देखेंगे, या सीयूईटी पीजी की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको वहां दिखाई देगा। या सीयूईटी पीजी का जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आप आईएमसी जब सेलेक्ट करेंगे, और एक ही कोर्स वहां पर अभी सिलेक्ट होगा ऐसे ही मास कम्युनिकेशन करके, ठीक है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि आईएमसी की ये जो कोर्सेज हैं, ठीक है, आप जब अभी सीयूईटी का एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम देते समय आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से कोर्स में जाना चाह रहे हैं, ईजे में, एसजे में, आरटीवी में, एडीपीआर में, डिजिटल मीडिया में, किस में जाना चाह रहे हैं, ये अभी सीयूईटी पीजी के फॉर्म में नहीं पूछेगा। सीयूईटी पीजी का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद में काउंसलिंग का फॉर्म जब भरा जाएगा आईएमसी की वेबसाइट पे, वैसे एनआईसी की वेबसाइट पे भरा जाता है, वहां पर आपसे पूछेगा। तो अभी नहीं पूछेगा, एग्जाम होने से पहले नहीं पूछेगा, एग्जाम होके रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग के टाइम पे पूछा जाएगा कि आपको आईएमसी का कौन सा कोर्स चूज करना है। ये आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि यार फॉर्म भर रहे हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहा, मेरे को तो एडवर्टाइजमेंट पीआर में जाना है, मैं क्या भरूं, ये तो ठीक से फॉर्म ही फिलअप नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अभी आईएमसी वहां पे सेलेक्ट करना है, और कुछ लोग आईएमसी डायरेक्टली ढूंढते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये नाम आपको जो है वहां पर दिखाई देगा, यही पहले जो है सेलेक्ट करना है। मैं दिखाऊंगा कैसे क्या होगा। तो सीयूईटी पीजी में जो है CUQP 17 का एग्जाम आपको देना होगा, आईएमसी सेलेक्ट करके उसका एक ही मास कम्युनिकेशन करके कोर्स आएगा, बस उतना सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि आईएमसी ने यह भी नोटिस डाला है कि जो उसके रीजनल कोर्सेज हैं, जिसमें जो है ओडिया है, मराठी है, मलयालम है, उर्दू, इनके लिए सेपरेटली एग्जाम करवाएगा आईएमसी, ठीक है। तो ये सीयूईटी पीजी में नहीं है, ये भी यहाँ पे लिख दिया है। बाकी 5 कोर्सेज जो है सीयूईटी पीजी के अंदर है। प्रोस्पेक्टस जो है अभी आईएमसी का अवेलेबल नहीं हो पाएगा, अप्रैल तक जाते जाते होने की संभावना है। अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है जल्दी हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा।
तो अभी तक प्रोस्पेक्टस आईएमसी का आया नहीं है। लेकिन प्रोस्पेक्टस आने से पहले आपको एक बहुत जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि आईएमसी में एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। तो बात यह है कि आईएमसी में आप जाना चाह रहे हैं तो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। अगर आपका फाइनल ईयर है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, एग्जाम नहीं हुए कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फाइनल ईयर में हो, सेमेस्टर एग्जाम होने में ही है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम पर भी रिजल्ट नहीं आएगा तब भी जो है कोई इश्यू आपको नहीं होना है, ठीक है। तो अपियरिंग का ऑप्शन आपको हमेशा जो है सीयूटी पीजी के फॉर्म में, काउंसलिंग के फॉर्म में, हर जगह जो आपको मिलेगा, ठीक है। फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट से काम चलेगा। डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से या फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं होने की वजह से आपका आईएमसी में या कहीं भी किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका नहीं रुकने वाला है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो एज क्राइटेरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में भी कितने मार्क्स आए वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 40% से भी पास आउट हो ग्रेजुएशन में तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। यानी कि आपके ग्रेजुएशन के क्राइटेरिया को लेकर कोई वो नहीं है कि ये केप है कि भाई 45% ग्रेजुएशन है तो ही जा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, कोई वैसा क्राइटेरिया आईएमसी में नहीं है। सो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो है एज का, कि भाई जो लोग जनरल से हैं उनकी 25, ठीक है। जो लोग ओबीसी से हैं उनकी जो है 28, जो एससी या एसटी से हैं उनकी जो है 30। ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी में आएंगे 25 के अंदर, ठीक है। चाहे ईडब्ल्यूएस से हो या आप जनरल से हो, 25 साल एज होनी चाहिए। ओबीसी वालों की 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एससी एसटी वालों की 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक डेट भी है कि इस डेट को होनी चाहिए 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 को आपकी एज जनरल अगर आप कैटेगरी है तो 25 प्लस नहीं होनी चाहिए, 25 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 25 से एक दिन भी एक्सीड है तो आप एलिजिबल नहीं है आईएमसी के लिए, ठीक है। ओबीसी में अगर आप हैं तो 28 प्लस नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी से अगर आप हैं तो 30 प्लस आपकी नहीं होनी चाहिए। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम का इतना ही क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन हो। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फाइनल ईयर में तो कम से कम आपकी एज वैसे ही 19 या 20 तो कम से कम होगी, तो कोई इश्यू नहीं है। तो आईएमसी में मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, मिनिमम क्राइटेरिया बस ग्रेजुएशन का दिया हुआ है और मैक्सिमम क्राइटेरिया जो है एज का बनता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डेट भी यहाँ पर दी हुई है एज लिमिट को लेकर, और सिंपली मैंने आपको बता दी कि भाई 1 अगस्त 2024 को जनरल वालों की एज 25 प्लस नहीं, ओबीसी वालों की 28 प्लस नहीं, और एससी एसटी वालों को 30 प्लस नहीं। ईडब्ल्यूएस वालों को किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो एक तरीके से हमने आईएमसी का जो है नोटिफिकेशन जो है डिस्कस कर लिया है। अभी मैं यहाँ ये बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, किस वेबसाइट पे आपको जाना है। पहली चीज ये है कि आप जैसे ही गूगल करेंगे, गूगल करते ही आपको ये दिखेगा, आप गूगल पर सिंपली जो है सीयूईटी पीजी लिख दीजिए। पहली वेबसाइट ये छोड़ देना है, ये पुरानी वाली वेबसाइट है, इस पोर्टल का यूज जो है एनटीए के द्वारा अब नहीं किया जा रहा है। तो सीयूईटी पीजी में, ठीक है, ये वाला जो पोर्टल है pgcuet.samarth.account.in, ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट आपको दिखाई देगी इस तरीके से लोगों के साथ, ये वाली नहीं, ये नहीं है, ये वाली है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का खुलेगा, यही यूजी वाला पोर्टल है। अभी पीजी के फॉर्म यहाँ पर फिलअप होंगे, इसके बाद इसी तरह की वेबसाइट पर जो यूजीसी और नेट का एक तरीके से मिक्सअप वाला प्लेटफॉर्म है, ये पुराना प्लेटफॉर्म है जो कि अब काम नहीं करता, ये नया प्लेटफॉर्म है जो कि अब काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, मैंने पुराने वीडियो में बताया भी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली कर देना है। जैसे ही आपका नाम, पता, फादर नेम, एजुकेशनल डिटेल्स आपने भरी, डिटेल्स भरते ही जो है आपसे आगे फॉर्म फिलअप का पूछा जाएगा इस तरीके से, ठीक है, कि आपको कौन सा कोर्स जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको आएगा कि सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। इससे पहले की प्रोसेस बहुत स्मूथ है, कुछ डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, बाकी बेसिक मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी। पहले सिस्टम दूसरा था, पहले आपने पेपर कोड सिलेक्ट किया, उसमें जितनी यूनिवर्सिटी है सबको सिलेक्ट ऑल कर लो, कहीं कोई इश्यू नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब सारा सिस्टम जो है सीयूईटी यूजी की तरह हो गया है ना। सीयूईटी यूजी के फॉर्म भी पहले से इसी तरीके से भरे जा रहे हैं जिस तरीके से इस साल से सीयूईटी पीजी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी नेम पता होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं। अब बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस किस यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन होता है, तो ये पहले पता होना चाहिए। और अब अगर आपको नहीं पता है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट बना के आपको दी हुई है जो कि अभी अवेलेबल हैं कोर्सेज, ठीक है। और अगर फॉर्म भरते समय अवेलेबल होंगे तो भी मैं डालता रहूंगा। तो मैंने लिस्ट आपको बना के दी हुई है जिससे आप आसानी से पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करो, उसके बाद उसका प्रोग्राम सेलेक्ट करो। तो यहाँ आप जैसे ही आप आईएमसी में आएंगे, आईएमसी में आपको जाते ही मास कॉम करके कोर्स दिखेगा, ऐड कर देना है। ऐड करते करते इस तरीके से जो है आप सारी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करते जाएंगे ऐसी लंबी सारी लिस्ट आपकी बनती जाएगी। और आप देखिए कि पेपर कोड जो सिलेक्ट होगा ना वो ऑटोमेटिकली होगा, पेपर कोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा कि जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर मास्टर ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन जर्नलिज्म सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली पेपर कोड आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला पेपर कोड है, ठीक है। तो पेपर कोड डालने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी और उसका कोर्स ही डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको स्क्रीन पे आप अपने देखिए, यहाँ आपको दिखाई देगा मेरे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यूक्यूपी 70 लिखा आ रहा है। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पर आईएमसी सिलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला आईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिलेक्ट किया मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, एड कर दिया, आईएमसी सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है फॉर्म भरते समय 42 जो है सिलेक्ट कर ली। इसी तरीके से 42, 52 जितनी भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स है, मैंने अभी कहा कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिस्ट बना के दी हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट में देखिए कि लास्ट में ये जो आप कर लेंगे सारा, तो यहाँ एक पेपर कोड तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ ही जाना चाहिए, या नहीं आता है तो CUQP 17 आपको यहाँ पेपर देना है, क्योंकि आपकी लिस्ट में एक ही पेपर दिखाई दे रहा होगा CUQP 17 CUQP 17, तो आपको एक ही पेपर देना है। अब देख लीजिए कि जो BHU जाना चाहते हैं, BHU में भी मास कम्युनिकेशन है, तो BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में आओगे तो मैं तो CUQP 11 का एग्जाम लूंगा, है ना। तो वो CUQP 11 लेना चाह रहे हैं। अगर आप BHU जाना चाह रहे हैं, उसका कोर्स सेलेक्ट किया है, तो फिर उसका दूसरा अलग से पेपर देना पड़ेगा, ये अलग पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा पेपर आपका सिलेक्ट हो रहा है, फिर ये CUQP 11 के साथ में आपको 11 भी यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप BHU भी जाना चाह रहे हैं। अगर ये आपने सिलेक्ट नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है ये आपको यहाँ इस लिस्ट में पता चलेगा, यहाँ पर पेपर नाम आ रहा होगा। और अगर कहीं इस तरीके से आता है कि CUQP 11 और ILAQP 01 इनमें से कोई भी एक दे दो, तो आपको ILAQP 01 देने की जरूरत नहीं है, आप CUQP 17 देके ही चले जाओ। जैसे कि यहाँ पर द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है EFLU का आ रहा है, ठीक है। तो EFLU कह रहा है कि CUQP 17 दे दो या ये दे दो, दोनों में से एक दे दो, तो कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं, हम CUQP 17 दे रहे हैं, ठीक है। और जिसको केवल एक ही पेपर देना है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको केवल IMC जाने से मतलब है, कहीं जाना ही नहीं है, हैदराबाद जाना है, टॉप ऑप्शन में जाना है, तो एक ही पेपर का एग्जाम देना है। अब बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर उसमें तो ऐसा कहा है कि 4 से ज्यादा दोगे, 2 से ज्यादा दोगे तो इतना पैसा लगेगा। तो पहली चीज ये जान लो कि यूनिवर्सिटी आप कितने ही सिलेक्ट कर लो उसका कोई पैसा नहीं है, क्योंकि पेपर तो सारा एक ही है ना। अगर आपके पेपर 4 से या 2 से ज्यादा आए, 2 से ज्यादा आएंगे तो फिर और एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और मैक्सिमम 4 पेपर आप CUET PG में दे सकते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो पैसा लगेगा। आप तो एक ही एग्जाम दे रहे हो CUQP 17 मास कम्युनिकेशन का, और एग्जाम ही नहीं दे रहे हो तो आपको उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है। 2 एग्जाम तक उतनी ही फीस है, तीसरा एग्जाम अब आप यहाँ पेड करोगे, चौथा करोगे तो उस हिसाब से 600 करके जो है आपकी जो एप्लीकेशन फीस है बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा आपका नहीं लगेगा। मैंने 42 सिलेक्ट किया, 52 कर सकते हो, ठीक है। कितनी भी यूनिवर्सिटी के कितने भी कोर्सेज सिलेक्ट कर लो, अगर पेपर कोड सेम है तो पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे। अलग अलग पेपर कोड अगर आ जाएंगे तो फिर जो है आपका खर्चा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि IMC का नोटिफिकेशन देख लिया कि उसमें क्या लिखा है। IMC में इस साल इंटरव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको लेकर अभी डिसीजन नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। और वही IMC जिस तरीके से 2022 से प्रक्रिया फॉलो कर रहा है, 22 में की, 23 में की, 24 में अभी कर रहा है, CUQP 17 का एग्जाम लेके अपने यहाँ पे एडमिशन दे रहा है, वही प्रक्रिया एकदम चलेगी और कुछ भी उसमें डिफरेंस आने की संभावना नहीं है।
और उसमें आईएमसी में अगर हम बात करें कि भाई जो कोर्सेज हैं ईजीएसजे, आरटीवी, एडीपीआर, इनकी फीस भी बढ़ेगी क्या? तो फीस बढ़ने की भी संभावना अभी नहीं है। ठीक है, तो हमने आईएमसी का नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया, फॉर्म कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है वो भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे बता सकते हो। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है सीयूक्यूपी 17 की, सबसे बेस्ट वे है मीडिया एग्जाम्स। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पर भी जो है सारा सब कुछ अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। आराम से प्रिपरेशन कीजिए, टेस्ट सीरीज, नोट्स, लेक्चर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो मस्त होके एकदम पढ़ाई कीजिए, टॉप स्कोर कीजिए, क्योंकि अगर आपको दिल्ली कैंपस में मनचाहा कोर्स लेना है तो अपने स्कोर को जो है आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कम स्कोर में आप अच्छा कोर्स नहीं ले सकते, स्कोर अच्छा होगा तभी जाके आपको अच्छा कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।